राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल है। पायलट की खामोशी के पीछे क्या वाकई में कोई रणनीति है? राजस्थान की सियासत में जब भी कोई शांति दिखती है तब कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ओर निगाहें उठ जाती हैं। वे कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार और लोकप्रिय नेताओं में एक हैं, लेकिन फिलहाल एक लंबी खामोशी के दौर से गुजर रही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खामोशी तूफान से पहले की शांति है? क्या सचिन पायलट किसी बड़े मुद्दे की तलाश में है जो उन्हें फिर से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चर्चा का केंद्र बना सके? राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल तेजी से उठने लगे हैं। सचिन पायलट ने बीते 2 सालों में बार बार खुद को आंदोलनशील नेता के रूप में पेश किया। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, युवाओं की बेरोजगारी और पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ मुखर बयान देकर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से लेकर आम जनता तक को झकझोरा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ना कोई बड़ा बयान, ना कोई पदयात्रा और ना ही कोई धरना प्रदर्शन। यही कारण है कि उनके समर्थक और विरोधी दोनों अभी मान रहे हैं कि सचिन पायलट फिलहाल किसी बड़े और ठोस मुद्दे की तलाश में हैं, जो उन्हें फिर से लोगों की आवाज बना सके। सचिन पायलट किसी भी मुद्दे को यूं ही नहीं उठाते। वे जमीन पर पांव जमाकर आंकड़ों और तर्कों के साथ जब कोई बात करते हैं तो सरकार और संगठन दोनों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। उनकी राजनीति 3 बिंदुओं पर टिकी होती है: यूथ से जुड़ा मुद्दा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर बेरोजगारी की लड़ाई तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखरता, सरकार के खिलाफ खुली लड़ाई और जमीनी आंदोलन, जयपुर से लेकर अजमेर तक पदयात्रा और जनसंपर्क। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं और पायलट को वैसा राजनीतिक इनाम नहीं मिला जिसकी उनके समर्थकों को उम्मीद थी, तो साफ है कि अब वे फिर से कोई बड़ा मुद्दा तलाश रहे हैं जिससे जनता से सीधा जुड़ सके और कांग्रेस आलाकमान को मजबूर कर सके कि उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि सचिन पायलट अगली बार किसी राष्ट्रीय मसले को राज्य के नजरिए से उठाएंगे। इसमें अग्निवीर योजना पर युवाओं की नाराजगी, नीट, यूपीएससी और अन्य परीक्षा की निष्पक्षता, राजस्थान में आदिवासी और दलित अधिकारों पर केंद्र की उदासीनता। इन मुद्दों को युवा नेता के तौर पर पायलट यदि जोरों शोरों से उठाते हैं तो उन्हें न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन में भी एक प्रमुख चेहरे के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान में कांग्रेस फिलहाल गहलोत युग के बाद सन्नाटे में है। भाजपा भले ही सत्ता में हो, लेकिन वहां भी नेतृत्व को लेकर संशय है। ऐसे में सचिन पायलट के पास जनता से सीधे जुड़ने का एक सुनहरा मौका है, बशर्ते वे सही समय पर सही मुद्दा पकड़ लें। 2028 की तैयारियों के लिए 2025 का वक्त रणनीति गढ़ने का है और शायद सचिन पायलट ठीक यही कर रहे हैं। पायलट का मौन कई बार उनके विरोधियों को भ्रमित कर चुका है। जब लोग सोचते हैं कि वो हार मान चुके हैं तो वे जनाक्रोश यात्रा लेकर मैदान में आ जाते हैं। ऐसे में मौजूदा खामोशी को भी हल्के में लेना भूल होगी। राजनीति में मुद्दे हवा से नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है और सचिन पायलट उस श्रेणी में आते हैं जो मुद्दों को जन्म देने की कला जानते हैं। चाहे वो वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई हो या अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भिड़ना, उन्होंने हर बार साहस और रणनीति का परिचय दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सचिन पायलट का अगला मुद्दा उन्हें राजस्थान से दिल्ली तक पहुंचा सकता है, या फिर उन्हें राजस्थान में मजबूती दिला सकता है, या वे फिर से कांग्रेस के भीतर सशक्त भूमिका की मांग के लिए सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान में भले ही सियासी हालात शांत दिखे, लेकिन सचिन पायलट जैसे नेता की चुप्पी अपने आप में एक सियासी बयान होती है। वे भी भले ही किसी मंच पर ना हो, लेकिन उनकी रणनीति गहराई से पक रही है। और अब भी जब भी सचिन पायलट बोलेंगे तो कोई मामूली बयान नहीं होगा, बल्कि एक बड़े मुद्दे की शुरुआत होगी जो राजस्थान की राजनीति में फिर से नई बहस छेड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।